नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कचौड़ी बनाएंगे। ये कचौड़ी हम अप्पम मेकर में बनाएंगे और बहुत ही कम तेल का यूज करेंगे, लेकिन कचौड़ी उतनी ही स्वादिष्ट होंगी जितनी कि तेल भरी कढ़ाई में तली हुई कचौड़ी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कचौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 1 कप मैदा ले ली है। 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच नमक और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी कम अजवाइन है, इसे हम क्रश करके डालेंगे। आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। डो बिल्कुल उसी तरह का लगाएंगे जैसे कि हम तली हुई कचौड़ियाँ बनाने के लिए लगाते हैं। ये हमने एकदम सॉफ्ट डो लगा लिया और डो को हम बहुत ज़्यादा मसलेंगे नहीं, बस बाइंड करेंगे। और इसे लगाने में 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगाए। ये हमने आधा कप भरा हुआ पानी लिया था। डो को ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। तब तक हम कचौड़ियों के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, हल्का सा भून लेते हैं। अदरक की पेस्ट की जगह आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे मटर के दाने, हल्का सा भूनते हैं और इन्हें ढककर 2 मिनट पकने देते हैं। गैस धीमी रखेंगे। ये हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को मैश कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, मटर अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं और अब इसमें हम मैश्ड आलू डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च और डाल सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। सारी चीज़ों को मिलाते हुए आलू को मैश करते हुए इन्हें 2 मिनट तक भून लेंगे। इसमें आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। मिला देते हैं सारी चीज़ों को। स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। 10 मिनट भी हो गए हैं, आटा भी तैयार है। तो आटे को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कचौड़ियों को भरने के लिए हम एक आटे का पार्ट उठाएंगे और इसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे उंगली और अंगूठे की सहायता से। करीब 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। इसमें हम स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा भी डालें तो भी हमारी कचौड़ी फटेंगी नहीं, और फटेंगी तो तेल ख़राब नहीं होगा क्योंकि हम तेल ही यूज़ नहीं कर रहे। इस तरीके से हमने इसे स्टफिंग को बंद करना है और इसे हम गोल कर देंगे। हमने आलू मटर की पिट्ठी बनाकर कचौरियाँ बनाई हैं। ये कचौरियाँ सिर्फ मटर की पिट्ठी से या मूंग दाल की पिट्ठी से भी बनाई जा सकती हैं। ये सारी कचौड़ियाँ हमने भरकर तैयार कर ली। अब हम इन्हें सेकेंगे। कचौड़ी सेकने के लिए अप्पम मेकर को गरम करेंगे। गैस बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसके खानों में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। कचौड़ी सेकने के लिए इसमें लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल हम कचौरियों के ऊपर से डाल देंगे, 2-2, 3-3 ड्रॉप, और इसे ढक देते हैं। आग बिल्कुल धीमी रखेंगे। 3 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हम इन्हें पलट के देखते हैं कैसी सिकी हैं। हल्की सी ब्राउन होने लगी है, हम इन्हें पलट देते हैं। ये हमने कचौरियाँ पलट दी और हमें ये थोड़ी सी ड्राई दिख रही है। हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल और डाल देते हैं और ढककर फिर से 3 मिनट पकने देंगे और इसके बाद इसी तरीके से पलट देंगे। हर 3-3 मिनट में हम इन्हें इसी तरीके से पलटते रहेंगे। कचौरियों को चारों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। कचौरियों को चेक कर लेते हैं। कचौरियाँ हमें अच्छी ब्राउन दिख रही हैं। हम इन्हें घुमाकर चेक करते हैं। हमें कचौरियाँ चारों ओर से अच्छी ब्राउन चाहिए। तो जहाँ से भी हमें लगे कि थोड़ी हल्की हैं तो हम उस साइड को नीचे की साइड कर देंगे। अब हम इन्हें 2 मिनट खुले ही पका लेते हैं।
अब हम इन्हें 2 मिनट खुले ही सेक लेते हैं और फ्लेम भी थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। कचौरियाँ सारी ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, सिक चुकी हैं। गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा सा इन्हें ठंडा होने देते हैं। कचौरियों को सिकने में 20 मिनट लगे हैं। गर्मा गर्म कचौरियाँ सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी कचौरी बनी है। इन्हें हम हरे धनिए की चटनी, टमाटो सॉस या किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। और हमने बहुत ही कम तेल का यूज किया है कचौरियाँ बनाने में, तो जो लोग कम तेल खाना चाहते हैं वो भी एक कचौरी निश्चिंत होकर खा सकते हैं। ये कचौरी हम फ्रिज में 3 दिन तक रखकर खा सकते हैं। बची हुई कचौरी फ्रिज में रखी है, सर्व करने से पहले उन्हें निकाल लें और इसी में अप्पम मेकर में उन्हें रखकर 3-4 मिनट तक घुमा घुमा कर सेक लें। ये कचौरियाँ ताज़ी कचौरियों से भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव dishamadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।